तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। बहुत ही इंतजार करने के बाद हरियाणा स्टेट का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, उनसे मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को समझाने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट होती हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको अपडेट किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे बट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। डायरेक्टली आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको आप एडिट कर सकते हो 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और उनको कॉलेज अलॉट हुआ था या फिर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, वे सभी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंगनेस डाल सकते हैं। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको विलिंगनेस डालना होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज तो अलॉट हुआ है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज को, यानी कि वैसे स्टूडेंट को भी अलाउ किया जा रहा है जिनको फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज अलॉट हुआ था बट उन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया है। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करके घर बैठे मिनिमम 10 से 15 हजार के अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तीसरा, वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के फीस पे करके और कॉलेज को ज्वाइन कर लिए हैं, ये सभी स्टूडेंट भी विलिंगनेस डाल के और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो भी ओल्ड कैंडिडेट है यानी कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, वे सभी स्टूडेंट विलिंगनेस डाल सकते हैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास विलिंगनेस का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको यस करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको यस करके और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच में आपको अपना ऑनलाइन सिक्योरिटी अमाउंट को पे करना होगा। यानी कि अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10,000 का अमाउंट सिक्योरिटी मनी के तौर पे देना होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। वहीं अगर आप SC, BC, PWD या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मात्र 5,000 का अमाउंट जमा करना होगा। वहीं जिनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको 1 लाख का अमाउंट जमा करना होगा सिक्योरिटी मनी के तौर पे। ध्यान रहे, सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा और यह इसी दिए हुए टाइम के बीच में आपको करना है। यानी कि इसी दिए हुए टाइम के बीच में आपको सिक्योरिटी मनी जमा करके चॉइस फिलिंग करके और चॉइस लॉकिंग वगैरह कर देना होगा। उसके बाद 7 या फिर 8 तारीख को प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स यानी कि मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अगर 7 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आ जाता है तो 8 तारीख को आपको ग्रेवियंस डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और अगर 8 तारीख को प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट आता है तो आपको 9 तारीख को ग्रेवियंस डालने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि अलॉटमेंट में कोई भी मिस्टेक हुआ है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले बार कैटेगरी चेंज हो गया था, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे उनको भी अन रिजर्व में डाल दिया गया था, तो ऐसा अगर कोई भी मिस्टेक आता है तो आप ग्रीवियंस करके उनको बता सकते हो। उसके बाद 8 तारीख या फिर 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में फाइनल एलोकेटेड सीट का रिजल्ट आ जाएगा। आप अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का फीस को आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। और उसके बाद 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा PTBD शर्मा UHS रोहतक में। वहां पे आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना, साथ ही साथ उसका 1 या फिर 2 कॉपी आप करा लेना जेरॉक्स, उसका काम वहां पे आ सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद 19 मार्च से पहले आपको कॉलेज में पहुंच के, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में पहुंच के रिपोर्ट करके और आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये था स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस जिसको आपको फॉलो करके अपना एडमिशन लेना है।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज, बट उनको अपना अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं है या फिर कोई भी रीजन से वह स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 24 फरवरी से पहले जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है या फिर जो भी आपका अलॉटेड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को इन्फॉर्म करके आप सीट को लीव कर सकते हो, यानी कि रिजाइन दे सकते हो। यानी कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उस सीट को लीव कर सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होगा। यानी कि फ्री एग्जिट लेकर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑल इंडिया क्वाटा के या फिर अदर स्टेट के या फिर हरियाणा स्टेट के भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया क्वाटा से या फिर स्टेट क्वाटा के काउंसलिंग में सेकेंड राउंड से अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आप हरियाणा स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। बट जिनको हरियाणा स्टेट के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनको एक अंडरटेकिंग देना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहां पे आप अंडरटेकिंग को फिल करके और ये बता सकते हो कि आपको किसी भी स्टेट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट में ही एडमिशन लेना चाहते हो, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किस केस में आपको सिक्योरिटी मनी रिटर्न किया जाएगा और किस केस में आपको सिक्योरिटी मनी को रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, यानी कि जितने भी आप कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में डाले हो उसमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपका सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद। वहीं अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है बट आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, तो फिर आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस सीट को लीव करते हो तो। यानी कि सेकेंड राउंड से आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन बिल्कुल क्लोज कर दिया जा रहा है, आप सीट को लीव नहीं कर सकते हो। और वहीं ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है और वे कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगा, बट आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। उस सिक्योरिटी मनी को आप फीस में मैनेज करा सकते हो, यानी कि जो भी आपके कॉलेज का फीस है उस कॉलेज के फीस में आप एडजस्ट करा सकते हो जो भी आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया है, यानी कि 10,000 या फिर 1 लाख या फिर 5,000 जितना भी आपने जमा किया है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा फीस में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनको सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको चॉइस को फिर से फिल करना होगा। और अगर आप अपग्रेड करा रहे हो तो आपको विलिंगनेस डालने के साथ साथ कॉलेज के चॉइस को फिर से फिल करना होगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा, बट आप इसके बावजूद भी एलिजिबल हो मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के लिए। यानी कि सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका सिर्फ सिक्योरिटी मनी जाएगा, बट आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके और नए कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थे उसको मैंने आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।